हेलो प्यारे बच्चों, चंदन जी एस मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। बेटे आज एक छोटा सा टॉपिक हम करेंगे रैशनल नंबर। बेटे इस रैशनल नंबर को बड़े ध्यान से देखना। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो कभी भी रैशनल नंबर में गलती नहीं करोगे। बेटे आपके एग्जाम में 7th में भी आता है, 8th में भी और 9th क्लास तीनों ही क्लासेस में आता है और 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। बेटे अगर आप इसको देखेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर जो है सिक्योर हो जाता है। तो आज इसको बड़े ध्यान से देखने की आप कोशिश करना है कि रैशनल नंबर होता क्या है। पहले तो बेटे एक डेफिनेशन के साथ आप समझो कि रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो अ रैशनल number is a number which is written, ठीक है बेटे, which is written in the form of P upon Q, where P and Q are integers. P and Q are integers and Q does not equal to 0। बेटे ये इक्वल के साइन को मैंने काट दिया तो क्या होगा कि ये इक्वल नहीं होगा, किसके, 0 के इक्वल Q नहीं होगा। अब बेटे इंटीजर्स होता क्या है, देखो हमने ये बता दिया कि रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं एक नंबर का। ये कई बार जो है आपका डेफिनेशन आ जाता है बेटे, ध्यान रखना। तो रैशनल नंबर होता क्या, रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इंटीजर्स होता क्या बेटे, तो इंटीजर्स जो है आपका कोई भी नेगेटिव नंबर है, चाहे आपका वो पॉजिटिव नंबर है या 0 है, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटे, इंटीजर्स में। आपने नंबर लाइन बनाया होगा, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ 0 होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे क्या होते हैं बेटे, माइनस में होता है, -2 -3 -4, ठीक है बेटे। यहाँ पॉजिटिव 1 2 3, ठीक है ना, 4 इस तरीके से होता है। तो ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स है। ये भी इंटीजर्स चाहे वो 0 हो, इंटीजर्स, ठीक है बेटे। ये पॉजिटिव हो 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, ये सब के सब क्या है बेटे, इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जैसे ये बोला है कि P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को। तो यहाँ पर हम 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं, 3 अपॉन में 4 लिख सकते हैं, 5 अपॉन में 6 लिख सकते हैं, 7 अपॉन में 8 लिख दो, ठीक है। 0 अपॉन में 5 लिख लो, 0 अपॉन में क्या कर लो, 3 लिख दो, ठीक है। 0 अपॉन में जैसे 2 लिख लो, कुछ भी लिख लो बेटे, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि आपने इसको लिख दिया, एक चीज और यहाँ पर क्या था कि Q 0 नहीं हो सकता, यानी कि अगर Q 0 नहीं हो सकता तो अगर आप इसको 1 अपॉन में 0 लिख देते हो या 2 अपॉन में 0 या -3 अपॉन में 0, ठीक है, या -5 अपॉन में 0 या 100 अपॉन में 0 अगर लिख देते हो तो ये सब के सब क्या बेटे, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका Q जो है जो नीचे में होता है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 अगर आप लिखते हो तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। आप इस डेफिनेशन को जरूर याद रखना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे कि अ रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q, ये P एंड Q क्या है बेटे, ये इंटीजर्स है, चाहे वो माइनस में हो कोई नंबर या 0 हो या पॉजिटिव नंबर हो, ये आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। और वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटे। आपका जो इंटीजर्स है अगर किसी नंबर के बीच में बोल देता है तो आपका इधर से इधर भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ठीक है ना। आपका इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, ठीक है बेटे। यहाँ पॉजिटिव से 0 की तरफ भी जा सकता है, ध्यान रखना। अभी मैं एग्जांपल के साथ करवाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है ना बेटे। आप ध्यान देना जरा। देखो बेटे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राइट 5 rational
number between the following। अब मैंने क्यों फॉलोइंग कर लिया बेटे, मैं एक ही साथ जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करवा लेना चाहता हूँ। जैसे 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 मतलब 0 and 1 कर दो। हमें 5 रैशनल नंबर लिखना है किसके बीच में, 0 and 1, ठीक है बेटे। सेकेंड ले लेता हूँ -2 and -1, ठीक है बेटे। थर्ड ले लेता हूँ -1 and 0, ठीक है बेटे। फोर्थ ले लेता हूँ मैं जैसे 0 and -1, ठीक है ना, इसके बीच में ले लेता हूँ। अब देखो बेटे इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है 0 and 1, ठीक है ना, क्या कहता है 0 and 1 के बीच में हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। अब वो 5 रैशनल नंबर कैसे निकलेगा बेटे, ये देखना है। यहाँ पर रैशनल नंबर हमारे को क्या बोलता है कि इसको हमें P/Q के फॉर्म में डिनोट करना है। बेटे आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर होता है ना उसके डिनोमिनेटर 1 तो होता ही होता है। हर एक नंबर जो है 1 से डिविजिबल होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, आपको क्वेश्चन में भी आता है कि आप 5 का क्या करो, रेसिप्रोकल लिखो। जब 5 का रेसिप्रोकल करते हो तो आप क्या करते हो, 1/5 कर देते हो, यानी कि ये 1 कहाँ से आई, इस 5 के नीचे ऑलरेडी है। अगर रेसिप्रोकल ऑफ 2 करो तो 2 के का क्या कर देते हो, रेसिप्रोकल ऑफ 2 करते हो तो क्या करते हो, इसको 1/2 करते हो, यानी कि 2 के नीचे भी क्या है, 1 ऑलरेडी है, जिसको हम दिखाते नहीं है कभी भी, ठीक है ना बेटे। आप देखो अब यहाँ पर जैसे बोले कि 0 and 1, तो बेटे आप क्या करो, एक 0 लिख दो और एक क्या कर दो, 1 लिख दो, ठीक है। इसके नीचे अपने आप से क्या कर दो, आप 1 लगा दो। तो ये क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, P आ गया, नीचे क्या आ गया, Q। कभी भी 0 नहीं होता, ध्यान रखना Q। ये क्या आ गया, 0 आ गया ऊपर, न्यूमरेटर में क्या आ गया 0, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। आपको क्या बोलता है कि 5 रैशनल नंबर निकालना है किसके बीच में, 0 and 1 के बीच में। किसके बीच में निकालना है, 0 and 1 के बीच में। बार बार बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 0 and 1 के बीच में। अब बेटे दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ गया, कितने नंबर निकालना है हमारे को, 5 रैशनल नंबर निकालना है। कितने निकालना है, 5 निकालना है। अब आप क्या कर दो, अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो 5 से ऊपर कोई भी नंबर ले लो, आप इसको क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 0/1 कर लो, इनटू में 6 कर लो, इनटू में 6 कर लो, ठीक है। यहाँ भी क्या कर लो, 1 ले लो, यहाँ पे भी 6 ले लो, यहाँ पर भी 6 ले लो, दोनों को क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस केस में ये क्या आ जाएगा, 0 को 6 से करोगे तो क्या आ जाएगा 0 और 1 6 जा क्या होगा 6 होगा बेटे, 1 6 जा 6, अपॉन में क्या आ जाएगा 6। अब 0 से 6 के बीच में 5 रैशनल नंबर आएगा कि नहीं, आप देख लो, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, बेटे आ गया कि नहीं आ गया 5 रैशनल नंबर। अगर आप 6 से नहीं लेना चाहते हो तो आप इसको क्या कर लो, 6 से ऊपर कोई भी राउंड फिगर वाला नंबर ले लो, जैसे 10। 0 एंड क्या है बेटे 1 है, 0 और क्या है आपका 1 है। इसको भी क्या करो 1 रखो, इसके नीचे क्या करो 1 रखो, और इसको क्या कर दो 0/1 और ये क्या है 1/1, ठीक है बेटे। इसको क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। मोस्टली बच्चे इसको 10 से करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि हम 10 से क्यों कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बस ठीक हो जाए, ठीक है ना बेटे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 10 1 जा क्या हो जाएगा 10, या 1 10 जा क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। डिनोमिनेटर बेटे सेम है। अब 0 to 10 के बीच में कितने नंबर आ जाएगा, देखो कई सारे आ गए, 9 तो वैसे ही आ गए, 1/10 करो, 2/10 करो, 3/10, 4/10 और ये 5/10 आ गए ना बेटे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अब क्या करेंगे आप, जैसे आपको बोलता है, देखो बेटे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोलता है इसमें कि -2 and 1, क्या बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, -2 and -1 के बीच में निकालना, ठीक है ना बेटे। सेम एज इट इज करो, P/Q के फॉर्म दे। ये क्या है आपका न्यूमरेटर जो है ऑलरेडी P है, तो -2 और ये क्या बेटे -1, इसके नीचे भी 1 लगाओ, इसके नीचे भी 1 लगाओ, यहाँ कॉमा लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करो, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम है, तो आप क्या करो इसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 5 रैशनल नंबर बोला है,
तो 5 से ऊपर आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 100 से कर लो, 1000 से कर लो, लाख से कर लो, करोड़ से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2/1, ठीक है, इंटू में 10 कर लो बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, नंबर पूरे मिलेंगे। -1/1 इंटू में क्या कर लो 10, इंटू में क्या कर लो 10, ये क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा बेटे, 2 10 जा 20 माइनस का 20, और ये क्या आ गया बेटे 10 आ गया, 1 10 जा 10, या 10 1 जा 10, ये क्या आ गया माइनस का 10 आ गया, और ये क्या आ गया बेटे 10 आ गया। देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, अब न्यूमरेटर क्या डिफरेंट है। अब ये क्या होगा कि -20 है और ये माइनस का 10 है, तो हमें बेटे -20 से कहां पर जाना है, माइनस का 10। जैसे यहां पर आपका क्या है, ये 0 है, ये 10 है मान लो, और ये क्या बेटे आपका 20 है, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का आपका क्या है 20 है। तो आपको कहां जाना है, -20 से माइनस के 10 पे जाना है, यानी कि आपको इधर जाना है, ठीक है ना बेटे। तो आप क्या करो, हर एक नंबर को क्या करो, इसमें से लेस करो जो उसके, ठीक है बेटे, उसके आगे आता है। अब देखो इसमें क्या करोगे, माइनस का 19 में क्या करो 10, यहां पर क्या करो माइनस का 18/10, माइनस का 17 में क्या करो 10, माइनस का 16 में क्या करो 10, माइनस का क्या करो 15/10, माइनस का 14/10, माइनस का 13/10, माइनस का 12/10, माइनस का 11/10। देखो बेटे कितने नंबर हो गए, हमसे कोई 5 पूछा, देखो कितने सारे नंबर आपके आ गए। और नेक्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10/, ठीक है बेटे 10, जो हमारे को ये नंबर बोला, लेकिन हमें इसके बीच में बोला ना, इसलिए हम इस नंबर को नहीं लेंगे और ना ही इस नंबर को लेंगे, सिर्फ इसके बीच के नंबर को हम लेंगे, ठीक है ना बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहता है कि -1 एंड 0, ठीक है ना बेटे, -1 एंड 0, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि -1 एंड 0, तो बेटे सेम ऐसे ही करो आप, -1/1 और 0 में क्या कर दो 1 कर दो, इसको क्या करो किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, -1/1 इंटू में 10 कर दो, इंटू में 10 कर दो, ठीक है, 0/1 है, इंटू में क्या कर दो 10, इंटू में क्या कर दो 10, ठीक है बेटे। अब देखो इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 10 में क्या है 10, इसको करो 0 में क्या है बेटे 10। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस का 10 है, यहाँ पे क्या 0 है, तो बेटे यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर नेगेटिव वाले की साइड जो है -1 -2, इधर से हमें कहा जाना है डैश डैश करते, ठीक है बेटे -3 और ये डैश डैश करके क्या आ जाएगा माइनस का 10 कर लो, मान ये 1 ये 2, हमें क्या करना है इधर से इधर जाना है बेटे। तो ये जितने भी नंबर है हम इसको क्या करेंगे लेस करते चले जाएंगे, ठीक है ना बेटे। अब देखो माइनस का 10, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का 9/10, माइनस का 8/10, माइनस का 7/10, माइनस का 6/10, माइनस का 5/10। बेटे 0 तक तो हम जा ही सकते हैं ना, देखो हमसे 5 नंबर पूछा है तो हम केवल 5 ही बता देते हैं, हम अपना समय क्यों वेस्ट करें, ठीक है ना बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको, फोर्थ में बोला है कि 0 एंड -1 के बीच में पूछना है बेटे, ठीक है, 0 एंड -1 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, हमसे केवल 5 पूछा, हमें केवल 5 बताना है, तो 0 में क्या कर लो 1 और ये क्या कर लो -1/1, ठीक है बेटे। डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है, तो आप क्या करो किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 0/1 इंटू में 10, ठीक है, 20 कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 100 कर दो जो लेना है ले लो, इंटू में 20 कर देता हूं, आप बोलो 20 कर दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ -1 इंटू में 20 कर दो, यहाँ पर क्या 1 इंटू 20 कर दो, क्या आ जाता है 0 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा, ये 20 बन जाए क्या आ जाएगा 20, यहाँ पर करेंगे तो -20 और ये क्या आ गया बेटे आपका, ये क्या आ जाता है 20 आ गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया। अब 0 से हमें क्या करना -20, यानी कि बेटे ये जो हमारा 0 है -1 -2 हमें इस तरीके से जाना है, कहाँ जाना है बेटे -20 पे जाना है, ठीक है, इस तरीके से हमें कहाँ जाना है -20 पे जाना है। तो 0 से अगर हम -20 में जाएंगे तो बेटे हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा -1/20, -2/20, -3/20, -4/20, -5/20, ठीक है बेटे, आपको समझ में आया। इस तरीके से हमें क्या करना है रेशनल नंबर निकालना है। ये तो बेटे ये तो नॉर्मल एक था कि मतलब हमें किसी डिजिट के बीच में निकालना है, यदि रेशनल नंबर फ्रैक्शन में देगा तो आप उसको किस तरीके से निकालेंगे ये भी मैं सिखाना, ठीक है ना।
अभी देखो करना आपको सिखा देता हूं। ठीक है बेटे, अब देखो उन क्वेश्चनों में क्या था, डिनोमिनेटर आपका नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। डिनोमिनेटर हमने अपनी मर्जी से मान ले लिया क्योंकि 1 तो ऑलरेडी होता ही होता है। अगर फ्रैक्शन में होगा तब क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है 1/2 एंड n माइनस कर लेते हैं 2/4 कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कर लो 3/6 कर लो एंड -4/5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड कर लो 3/7 और एंड 4/5 कर लो, ठीक है ना बेटे। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप कैसे करेंगे, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको बड़े ध्यान से देखना, इसको भी सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अब देखो यहाँ पर जो है ये क्या 1/2, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर ये p है, ये q है, p/q के फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना बेटे। और यहाँ पर आपका क्या है n 2/4 है, तो 1/2 कॉमा 2 में क्या कर लो बेटे 4 लिख लो, ठीक है ना, यहाँ लिख लिया। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, इसमें दोनों में क्या है डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर तो हमारे को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 का क्या कर लो आप एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है बेटे। क्या आ गया 2 × 2 क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया बेटे 4 आ गया। अब जब ये 4 आ गया हमारा, जब ये 4 आ गया तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम, इससे हमें क्या करना है 4 को डिवाइड कर देना है। तो अब बताओ 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 4 आ जाए, 2 बार पढ़ेंगे तो ऊपर नीचे क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, ठीक है बेटा। अब ये 2/4 लिखो, 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 4 आ जाए, 1 बार ना, ऊपर नीचे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बेटे 2 1 जा 2 अपॉन में क्या आ गया बेटे 4, 2 1 जा 2 अपॉन में क्या आ गया बेटे 4 आ गया, ठीक है। दोनों में क्या आ गया आपका 2/2 आ गया, 2/4 आ गया, ये भी क्या आ गया 2/4 आ गया। अब बेटे दोनों में अगर ये चीज आ गई है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि यहाँ पर जो है मैंने नंबर ऐसा ले लिया 1/2, ये आधा नंबर हो गया। अब इसको भी काटा जाए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटे 4 हो जाएगा, तो ये सेम नंबर आ गया, ठीक है ना। नंबर आपका क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर मैं इसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे कि आप देखो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 कर लो जैसे, ठीक है। तो 2/4 इंटू में 10 कर लो, इंटू में क्या कर लो बेटे 10 कर लो, और यहाँ 2/4 इंटू में 10 करो, इंटू में 10 करो, तो क्या आ जाएगा 2 10 जा 20 अपॉन में क्या आ गया 40, और ये क्या आ जाएगा बेटे 20/40। अगर आप इसको और भी किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा, तो इसके बीच में कोई रेशनल नंबर आपको दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको सेकंड क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है ना। ठीक है 3/6 है, और ये क्या है माइनस का 4/में क्या है बेटे 5 है। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों में क्या है डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर अगर दोनों में डिफरेंट है तो क्या करेंगे 6 और 5 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जो डिनोमिनेटर 2 से करो 2 3 जा 6 और ये क्या 5, 3 1 जा 3 और ये क्या बेटे 5, 5 से करो 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, क्या आ गया बेटे एलसीएम क्या आ गया 36 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 30 आ जाए, ठीक है ना। पहले 3/6 लिखो और माइनस का 4 में क्या करो 5 करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 30 आ जाए, तो बेटे 5 बार पढ़ेंगे हम, तो ऊपर नीचे क्या कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। माइनस का 4/5 लिखो, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 30 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, ठीक है ना। 3 5 जा 15, 6 5 जा 30, और ये क्या आ गया माइनस का 6 4 जा 24, और ये क्या आ गया बेटे 30 आ गया। अब हमें 15 से कहाँ जाना -24 पे, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाना। तो बेटे इसमें से क्या करना एक एक नंबर आप क्या कर दो सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो, तो क्या आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों में क्या 30 है ना, दोनों सेम है, तो अब यहाँ क्या कर दो 14/30, 13/30, 12/30, ठीक है 11/30, और ये क्या आ जाएगा 10/30। इस तरीके से बेटे आप नेगेटिव साइड चले जाओगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा बेटे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका
3/7 एंड 4/5। ठीक है बेटे, 3/7 4/5 दोनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर, इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे बेटे, 7 और 5 का क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे। दोनों क्या है बेटे प्राइम नंबर है, तो सीधा हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कर लो कोई बात नहीं। 5 7 में तो 5 × 5 7 × 7। ठीक है बेटे, कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। अब क्या करो डिनोमिनेटर क्या है बेटे 3/7 4/5। ठीक है ना बेटे, एलसीएम दिया तो क्या आ गया 35। अब देखना है कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर क्या आता है। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 35 आ जाएगा। ठीक है ना बेटे, तो हम क्या करेंगे इसको 5 बार पढ़ेंगे, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना बेटे, फिर क्या 4/5 है, क्या बेटे 4/5। तो हम देखेंगे कि 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 35 आ जाए, 7 बार पढ़ेंगे बेटे, ऊपर नीचे क्या कर लो 7 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 4 7 जा 28 और 5 7 जा 35। ठीक है बेटे, डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया। अब देखो 15 टू हमें 28 पे जाना है, तो क्या करेंगे 16/35, 16/35, 17/35, 18/35। ठीक है बेटे, 19/35, 20/35, 21/35। ठीक है बेटे, 28 तक तो हम जा ही सकते हैं। हमसे 5 पूछा, हम 5 भी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अपनी मर्जी से ले लेते हैं 5/6 एंड 6/5। ठीक है ना बेटे, ये क्वेश्चन ले लिया। अब देखो 5/6 एंड 6/5 दोनों में डिनोमिनेटर क्या बेटे डिफरेंट है, दोनों का क्या करो एलसीएम ले लो, 6 और 5 का एलसीएम। ठीक है बेटे, 2 से कर लो, 2 3 जा 6 5, 3 1 जा 3, ये 5 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा बेटे 2 3 जा 6 6 5 जा 30, एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है ना, अब देखना है कि 6 का टेबल हम कितनी बार पढ़े कि 30 आ जाए। 5 बार बेटे, ऊपर नीचे क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। 5 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 30 आ जाए, 6 बार करेंगे बेटे, ऊपर नीचे हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, ये क्या आएगा 36 अपॉन में क्या आएगा बेटे 30। अब देखो 25 और 36 दोनों के बीच में कितने नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर अब देखिए 25 to 36 के बीच में जाना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ से हम देखो कितने नंबर आ जाते हैं 5 से ज़्यादा ही आते हैं, तो इसको अब क्या करो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। 26/30, 27/30, 28/30, 29/30, 30/30, 31/30। बेटे आपसे 5 पूछे, आपने ज़्यादा ही बता दिया। ठीक है ना, तो बेटी ये रेशो नंबर आपने देख लिया कि कितना आसान होता है। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है बेटे, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेटे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करो। ठीक है बेटे, थैंक यू।